तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पवन चक्की से यानी कि विंड टरबाइन से बिजली कैसे बनाई जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आप फोटो दिख रहे हैं ये है विंड टरबाइन का फ़ोटो। तो इसमें से हम पहले बात करें कि इसकी टावर की, क्योंकि इसका जो पवन चक्की का यानी कि जो विंड टरबाइन का हमारा ये टावर होता है उसके अंदर ये मेन पार्ट होता है, क्योंकि ये सारे जो आप ऊपर वाला ये पोर्शन देख रहे हैं ये सब इस टावर के ऊपर ही इसके अंदर जॉइंट किया जाता है। तो यानी कि इसका जो भी वेट है ये सब ये टावर पर ही आता है। तो ये टावर कैसे बनाया जाता है, तो ये जो टावर होता है ये करीब ना करीब ये 60 फीट तक इसकी हाइट होती है। ये आप मान लीजिए कि जो बड़ी बड़ी सिटी है इसके अंदर जो बड़ी बड़ी यानी कि ऊंची जो इमारत होती है इसकी जो बराबरी के अंदर ये हमारा जो इसका जो टावर है वो आता है। और ये जो टावर होता है वो पूरे एकदम खोखले होते हैं, यानी कि ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं ये जो टावर आप ये जो पूरा होता है ये एकदम खोखला होता है। यानी कि इसको इसीलिए खोखला रखा जाता है क्योंकि ये आप ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसके अंदर ये नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो इसके अंदर ये हमारा टावर है इसके अंदर सीढ़ियाँ रखी जाती है। क्या रखी जाती है? सीढ़ियाँ रखी जाती है। यानी कि इसके अंदर से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस नीचे से ऊपर जाकर इस जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इसके अंदर वो आराम से मेंटेनेंस कर सकता है। और यहाँ पे इसका दूसरा वो यूज़ होता है कि इसके अंदर जो भी आप ऊपर वाला ये पोर्शन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं नेकल, और इसके अंदर से हमारा जो भी जनरेटर लगा हुआ है और उसके अंदर से हमारी जो बिजली बनकर जिस केबल से हम लाते हैं वो केबल इसके अंदर से ही लाए जाते हैं और यहाँ से इसके अंदर ज़मीन के अंदर जोड़े जाते हैं और उससे डायरेक्ट से लाइन होती है उसको डायरेक्ट सब स्टेशन के अंदर भेजा जाता है। तो ये दोनों काम के लिए आता है कि अगर इसे जो हमारा जो केबल आता है वो भी हम इसके ज़रिए से नीचे उतार सकते हैं, और कोई भी अगर इसके अंदर कोई मेंटेनेंस करना होता है अगर ये ऊपर वाला पोर्शन के अंदर तो इसके अंदर से कोई भी मतलब कि व्यक्ति यहाँ से चढ़कर ऊपर मेंटेनेंस इजीली कर सकता है। अब देखिए जरा कि इस टावर को हम कैसे बनाते हैं। ये जो आप टावर देख रहे हैं उसको ऐसे डायरेक्ट लाकर ऐसे खड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वो एकदम बड़ी होती है। तो इससे जो आप ये टावर देख रहे हैं इसको अलग अलग ऐसे पार्ट्स के अंदर उसको एक पार्ट्स के अंदर ऊपर दूसरे पार्ट्स को ऐसे जॉइंट कर इसको बड़ा किया जा सकता है। आप यहाँ पे इस फोटो के अंदर आप देखिए कि ये आप जो देख रहे हैं ये इसका एक पोर्शन है, जैसे कि इस पोर्शन के ऊपर ऐसा इस तरह से छोटे पोर्शन आएगा और इस तरह से इसका ये जो बीच वाला एरिया वहाँ पे उसका जॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे करके एक ऐसे पोर्शन पर दूसरा पोर्शन ऐसे लगाकर इसका जो भी पूरा जो टावर होता है वो खड़ा किया जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर हमने इस बात कर ली कि ये इसको टावर कहते हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते तो इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे आप इसको ब्लेड कहते हैं। ये जो आप 3 पाँखी यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ब्लेड। क्या कहते हैं? उसको ब्लेड कहते हैं। और यहाँ जो आप ब्लेड देख रहे हैं ये ब्लेड भी कई ऐसी लंबाई की होती है यानी कि उसकी लेंथ भी बड़ी होती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसके जो डायमीटर होते हैं वो भी यहाँ पे इसके बड़े बड़े डायमीटर होते हैं और ये भी ऐसे खोखले ही रखी जाती है। इसका जो वेट ज़्यादा ना हो जाए इसी वजह से इसको भी ऐसे खोखले ही रखते हैं। और ये जो सभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सभी ब्लेड है वो आप यहाँ पे बीच में एरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पूरा हमने रेड किया है। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं उसको हम कहते हैं रोटर, और इसको जो टेक्निकली भाषा में बोला जाता है रोटर हब बोलते हैं। आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ब्लेड देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लेड है वो जो सारी जो तीनों ब्लेड है वो इस रोटर के अंदर लगाई जाती है। ये जो रोटर होता है वो सभी यानी कि जो ब्लेड होती है इसके अंदर लगती हैं, यानी कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये उसको हम रोटर कहेंगे, और जो यहाँ पे ये तीनों ब्लेड है वो इसके अंदर यानी कि फिट होती है। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ये दिखा है यहाँ पे ये रोटर है कि जिसके अंदर यहाँ पे ये ब्लेड है जिसके अंदर यानी कि जॉइंट की हुई है। तो आप यहाँ पे देखिए ये तीनों ब्लेड है कि जिसके ये रोटर है इसके अंदर यहाँ पे फिट करी है उन्होंने। तो इसको हम कहते हैं रोटर। उसको क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं, कि जिसके अंदर ये जो तीनों ब्लेड है वो इसके अंदर जॉइंट होती है। यहाँ पे देखिए ये है हमारा रोटर। तो आप देखिए यहाँ पे ये रोटर भी बहुत बड़ा होता है कि जिसके अंदर जितने भी ब्लेड लगानी होती है इसी तरह से इसके अंदर ऐसी स्पेस दी जाती है ताकि जो भी ब्लेड हो वो डायरेक्टली इसी तरह से इसके अंदर ऐसे जॉइंट करके उसको मतलब ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ब्लेड आएगी और यहाँ पे दूसरी ब्लेड आएगी और यहाँ पे ऐसे तीसरी ब्लेड आएगी। ऐसे करके जो भी ब्लेड होती है वो ऐसे तरीके से इस रोटर के अंदर लगाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो माहिती ले ली कि इसको हम कहते हैं ब्लेड, उसको क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। और यहाँ पे आप जो पूरा रेड वाला एरिया देख रहे हैं उसको हम कहते हैं रोटर कहते हैं, यानी कि उसको रोटर हब कहते हैं। और यहाँ पे इस वाला पोर्शन को हमने देख लिया कि इसको हम टावर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है
उस एरिया को हम कहते हैं नेकल, उसको हम क्या कहते हैं, नेकल कहते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझिए कि इस नेकल के अंदर क्या होता है। आपने ये भी तो माहिती ले ली कि इसको हम ब्लेड कहते हैं, इसको हम रोटर हब कहते हैं और इसको हम कहते हैं टावर। तो अब बात करें कि इसके हमको इसको कहा जाता है यानी कि जो नेकल कहा जाता है, कि इसके अंदर जो भी हम देखेंगे इसके अंदर जनरेटर होता है, इसके अंदर जो गियर बॉक्स होता है और इसके अंदर जो हम ब्रेकिंग हमारी सिस्टम होती है, ये सब जो यहाँ पे जो सिस्टम होगी वो इस नेकल के अंदर होती है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए ध्यान से कि इसके अंदर हम जो नेकल वाला जो एरिया हम देख रहे थे कि इसको जो पोर्शन ये जो यानी जो पीछे वाला एरिया है इसको तो हम कहते हैं नेकल। तो इस नेकल के अंदर क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे हमने ये बता दिया कि इसको हम कहते हैं रोटर हब कहते हैं और इसको हम कहते हैं ब्लेड कहते हैं और इसके अंदर यहाँ पे आप इस पोर्शन को हम कहते हैं उसका टावर कहा जाता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ के जैसे ही ये जब रोटर होता है तो इसके बाद यहाँ पे उसका शाफ्ट आता है। क्या आता है, उसका शाफ्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसके बाद यहाँ पे रोटर आएगा तो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, उसके बाद यहाँ पे शाफ्ट आता है। जो शाफ्ट आता है वो जो बार यानी कि रोटर होती है उसका जो भी मतलब कि जो गति है उसको यहाँ पे इसके अंदर शाफ्ट के ज़रिए से इसके अंदर वो भेजा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप जो वाइट यहाँ पे एरिया देख रहे हैं तो इसके अंदर होता है यहाँ पे उसका शाफ्ट होता है कि यहाँ पे जो शाफ्ट ये हमारा जो रोटर हब है उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है और इसके यहाँ पे जो हमारा शाफ्ट होता है कि जो हमारी जो यानी कि जो पवन चक्की यानी घूमती है वो डायरेक्ट इस शाफ्ट के ज़रिए से इसकी जो भी गति यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट इस शाफ्ट के ज़रिए से होता है। इसके बाद हमारा जो भी यहाँ पे एरिया आता है, आप यहाँ पे ब्लैक वाला जो एरिया देख रहे हैं उसको हम कहते हैं गियर बॉक्स। उसको क्या कहते हैं, गियर बॉक्स। तो यानी कि गियर बॉक्स का कार्य क्या होता है, तो आपने अगर मतलब आपको पता होगा कि ये जो हमारी पवन चक्की यानी कि जो विंड टर्बाइन होती है वो ऐसी मतलब कि ज़्यादा स्पीड से हम नहीं घूमती, वो ऐसी बड़ी आराम से घूमती है। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारी जो विंड टर्बाइन है ये एकदम बड़ी आराम से घूमती है, यानी कि ये एकदम कांस्टेंट यानी कि स्पीड से ये गति नहीं करती है, यानी कि बहुत ही आराम से यहाँ पे ये घूमती है। और हमको अगर जो बिजली यानी कि हमको जो बिजली यानी कि उत्पन्न करनी होती है तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए कि जो हमारा जो जनरेटर है उसको हमको कांस्टेंट यानी कि जो एनर्जी मिलनी चाहिए और इसको जो मतलब कि जो हमारा आरपीएम है उसको यानी कि लगातार उसको ज़्यादा ही मिलना चाहिए। बट क्या होता है कि जो हमारी जो विंड टर्बाइन है ये तो बड़ी आराम से घूमती है, तो क्या होगा कि इसके अगर जो स्पीड बढ़ाने के लिए यानी कि उसका जो आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट उसको कहते हैं, उसका जो आरपीएम बढ़ाने के क्या होता है, इसके लिए हम इसके अंदर यहाँ पे गियर बॉक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसके अंदर गियर बॉक्स लगाते हैं। यानी कि गियर बॉक्स का कार्य क्या होता है कि यहाँ पे यह हमारी जो भी यहाँ पे ब्लेड है यानी कि जो भी ये पूरा जो रोटर है वो ऐसे घूमता है, वो बड़ी ऐसे आराम से घूमता है। वो ऐसे यानी कि उसकी जो स्पीड होती है यानी कि उसका जो आरपीएम होता है वो एकदम कम होता है और इसकी यानी कि आरपीएम यानी कि इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे लगाया जाता है यानी कि गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या करता है कि जैसे ही इसका जो आरपीएम है वो उसे डायरेक्ट बढ़ा देगा। जैसे कि ये हमारा पोर्शन है आगे वाला यानी कि जो ये जो ब्लेड है ये पूरा अगर एक चक्कर लगाए कि इसके सामने यहाँ पे जो हमारा जो शाफ्ट होगा और यहाँ पे जो गियर बॉक्स है, इस जो गियर बॉक्स का कार्य क्या है कि इसका यहाँ पे आरपीएम बढ़ाना। तो यहाँ पे गियर बॉक्स क्या करेगा, ये अगर ये जो हमारा जो पवन चक्की है वो जैसे कि एक यानी कि चक्कर पूरा करेगी तो इसकी जो अंदर वाला यहाँ पे पोर्शन है गियर बॉक्स उसको डाल के यहाँ पे 100 यानी कि 100 चक्कर के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। अगर आप सोचिए यहाँ पे ये अगर गियर बॉक्स नहीं होता तो ससुरा क्या होगा कि यहाँ पे ये तो एकदम बड़ी आराम से घूमती है, अगर आराम से ये घूमेगी तो हमारा जनरेटर चलेगा भी नहीं, तो हमको बिजली भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए इसके अंदर रखते हैं इसको गियर बॉक्स यानी कि रखा जाता है, क्योंकि इसका आरपीएम बढ़ाना होता है और आरपीएम बढ़ाने के लिए इसके अंदर गियर बॉक्स मतलब कि रखा जाता है। अब यहाँ पे आगे देखिए, चलो हमने स्पीड भी बढ़ा ली, तो अब क्या ससुरा होगा कि जब यानी कि आंधी आती है तब तो ये ससुरा ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे ज़्यादा इसकी स्पीड हो जाती है। तो इस ज़्यादा जो स्पीड हो गई, इस ज़्यादा स्पीड को कम करने के लिए इसके अंदर एक ब्रेकिंग सिस्टम भी दी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको अंदर सी डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब जैसे यहाँ पे ब्लू वाला जो एरिया देख रहे हैं इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। अगर ये आप सोचिए कि कुछ आंधी ऐसे आ गई, इस आंधी के अंदर जो हमारी विंड टर्बाइन है वो ऐसे डायरेक्ट घूमने लगती है, यानी कि उसकी जो ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इस स्पीड को जो हमको यानी कि कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक ब्रेकिंग सिस्टम होती है, इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये क्या करेगी, जैसे ये फुल घूमेगी तो इसको यहाँ पे कंट्रोल करेगी, इसको जो यानी कि जो हमारी ये ब्लेड की जो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो एकदम इसको घटा देगी। तो इसीलिए हमारी जो स्पीड को उसे कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम दी जाती है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे
तो जैसे कि हमने यहाँ पे गियर बॉक्स यहाँ पे इसकी माहिती ले ली, इसके बाद हमने ब्रेकिंग सिस्टम की माहिती ले ली। इसके बाद यहाँ पे आप जो यहाँ पे वाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जो हमारा शाफ्ट है, इसके बाद यहाँ पे जो शाफ्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पे आप यहाँ पे ब्लू आप देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं जनरेटर। उसको क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। यानी तो आप देखिए यहाँ पर गियर बॉक्स, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम, इसके बाद यहाँ पे जो शाफ्ट वाला एरिया आया वो डायरेक्ट यहाँ पे जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि जनरेटर घूमता है और जनरेटर घूमने के बाद हमको क्या मिलती है? बिजली मिलती है। क्या मिलती है? बिजली मिलती है। वो बिजली को हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे उसको कनेक्ट करके यहाँ से इसके जो केबल होते हैं वो डायरेक्ट इस टावर के अंदर से यहाँ पे नीचे लाए जाते हैं। तो आप फिर से यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, यानी कि यहाँ पे आप शाफ्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे हमारा गियर बॉक्स आता है। वो क्या करता है कि जो भी हमारा जो शाफ्ट का जो भी आरपीएम होता है उस आरपीएम को ये बढ़ा देता है। इसके बाद हमारा आता है ब्रेकिंग सिस्टम। यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम क्या करती है कि अगर जो कुछ आंधी आ जाए इसकी, यानी कि जो स्पीड है वो एकदम बढ़ जाए, तो वो क्या करेगा? उसको डायरेक्ट कंट्रोल करके उसको रोक देगा। इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारा आता है जनरेटर। वो जनरेटर क्या करेगा? जो भी यहाँ पे पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो शाफ्ट के जरिए से, वो डायरेक्ट यहाँ पे जनरेटर से लगा हुआ है। और जैसे ही ये शाफ्ट घूमेगा तो इसके साथ यहाँ पे हमारा जो जनरेटर लगाया हुआ है वो घूमेगा, और वो यहाँ पे जनरेटर के अंदर बिजली यानी कि कांस्टेंट बनती रहती है। और इस बिजली को हम डायरेक्ट केबल से क्या करते हैं कि इसके जो यहाँ पे आप टावर देख रहे हैं इसके अंदर से हम नीचे लाते हैं। तो अब आगे आप देखिए, अब ज़रा देखिए कि अगर हमारा जो अभी विंड आ रहा है, यानी कि हमारा जो पवन आ रहा है वो अगर इस दिशा में है, क्या है? इस दिशा में, तो ये जो पवन चक्की है वो यानी कि आराम से यानी कि घूमेगी। अगर सोचिए कि ये जो इसकी जो दिशा है, यानी कि जो हमारी विंड है इसकी अगर दिशा यानी कि चेंज हो जाए और ये डायरेक्ट यहाँ से आई, यानी कि इसके जो सामने यहाँ पे ये जो एरिया है इससे मतलब आने लगे, यानी कि उसको परपेंडिकुलर उसके लंब आने लगे, तो क्या होगा कि अगर ये स्पीड, तो यानी कि जो पवन आता है वो तो इस डायरेक्शन के अंदर आता है, और हमारी जो यहाँ पे विंड है वो खड़ी है यानी कि इस दिशा के अंदर खड़ी है। तो क्या होगा कि इसको यहाँ पे जो इसका ब्लेड है वो घुमाने की ज़रूरत होती है। क्या होती है? उसको घुमाने की, यानी कि जो जिस दिशा के अंदर हमारा जो भी विंड आ रहा है उस दिशा के अंदर उसको घुमाना पड़ता है। तो इसको घुमाने के लिए कोई आदमी तो ऐसा नहीं होता है कि उस आदमी ऊपर चढ़ता है और उसको घुमा देता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक सिस्टम होती है और इसको हम कहते हैं यो सिस्टम। क्या कहते हैं? यो सिस्टम, या तो फिर इसको क्या कहा जाता है? यो कंट्रोल भी इसको कहा जाता है। तो समझिए यो कंट्रोल कैसे काम करता है। इस यो कंट्रोल को होने के लिए एक यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी अगर डायरेक्शन इसको अगर दिखानी है तो इस डायरेक्शन के दिखाने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि इसके अंदर जो अभी लास्ट एरिया होता है इसके अंदर एक एनीमोमीटर लगा होता है। क्या होता है? एक एनीमोमीटर यहाँ पे लगा होता है। वो एनीमोमीटर क्या काम करता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर जो भी विंड आ रहा है वो डायरेक्ट क्या करेगा कि इस, अगर आप सोचो कि अगर इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे विंड आ रहा है तो यह क्या करेगा? उसको अगर ये जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको कहा देगा, मतलब कि उसको मतलब कहेगा कि भाई इस तरह से यहाँ पे ये विंड आ रहा है। ये डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा कि इसको यहाँ पे आप जो यहाँ पे पोर्शन दिख रहे हैं या पूरा पोर्शन क्या करेगा, यहाँ पे आप पूरा जो निकल वाला पोर्शन प्लस यहाँ पे जो यहाँ पर रोटर ब्लेड वो सबको क्या कर देगा कि जो जिस दिशा के अंदर हमारा विंड आ रहा है, कि जिस दिशा के अंदर हमारा पवन आ रहा है इस दिशा के अंदर ये पूरा घूम जाएगा। जैसे कि हम खड़े हैं और हमारे जिस तरह से हम गर्दन हिलाते हैं इस तरह से इसी तरह से अंदर ये हमारा जो टावर तो एकदम ऐसी कंडीशन के अंदर खड़ा रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे आप पूरा जो यहाँ पे एरिया देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जो एरिया इसको सिर्फ घुमा देगा। क्या करेगा? ये जो सिर्फ ये वाला एरिया है इसको पूरा घुमा देगा। जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा जो विंड आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर ये घुमा देगा। तो हम इसको ही कहते हैं यो कंट्रोल। उसको क्या कहा जाता है? यो कंट्रोल कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ से ये घूमेगा पूरा, और जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा विंड होगा इस डायरेक्शन के अंदर वो फिट हो जाएगा और बड़ी आराम से घूमने लगेगा। अगर जैसे कि इस डायरेक्शन के अंदर हमारा जो भी विंड आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा यो कंट्रोल कि यहाँ पे इस दिशा है तो इस दिशा के अंदर ये जो हमारा जो पोर्शन ऊपर वाला जो ब्लेड वाला प्लस जो भाई नेकल वाला, तो इस एरिया को डायरेक्ट अगर ये इस दिशा के अंदर है तो वो यो कंट्रोल क्या करेगा? उसको एनीमोमीटर क्या करेगा? उसको मैसेज भेजेगा कि इस तरह इस डायरेक्शन के अंदर विंड आ रहा है। तो वो डायरेक्ट क्या करेगा? उस पूरा ऊपर वाला जो भी आप यहाँ पे पोर्शन देख रहे हैं नेकल प्लस यहाँ पे ब्लेड वाला, ये जो सारा पोर्शन वो इस डायरेक्शन के अंदर घूम जाएगा। और इस डायरेक्शन के अंदर घूमकर यहाँ पे जो बड़ा यानी कि जो विंड आ रहा है उस डायरेक्शन के अंदर घूमकर यहाँ पे ऐसा बड़े यानी कि जो हमारा, अगर अभी आप मान लीजिए कि ये जो हमारा विंड टरबाइन है वो इस डायरेक्शन के अंदर खड़ा है कि जिस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे विंड आ रहा है। सोचिए कि अगर इस डायरेक्शन के अंदर हमारा विंड आ रहा है और ये भी जो हमारा
जो ब्लेड वाला एरिया है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर है। अगर सोच लो कि इसकी यहाँ पे विंड की जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज हो जाए, अगर इस डायरेक्शन के अंदर हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा एनीमोमीटर लगा है वो डायरेक्ट जो कंट्रोल के अंदर वो मैसेज भेजेगा कि भाई इस डायरेक्शन के अंदर उसका घुमाओ। तो क्या करेगा, जो यो कंट्रोल होगा वो डायरेक्ट इस जो पोर्शन है इस पोर्शन को डायरेक्ट क्या करेगा, इस दिशा के अंदर यहाँ पे घुमाकर उसको रख देगा। तो क्या होगा कि जो डायरेक्शन के अंदर विंड आ रहा है उस डायरेक्शन के अंदर ये भी अगर जो रहेगा जो ऊपर वाला पूरा एरिया, तो वो एकदम आरामी से यानी कि आराम से यहाँ पे घूमेगा और वो एकदम कॉन्स्टेंटली यानी कि बिजली बनाएगा। अब यहाँ पे सोचिए कि हमारी जो भी ये में बिजली बन गई, तो इसके बाद हमको क्या करता है कि यहाँ पे अब हमारा जो भी यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है इसके अंदर से यहाँ पे जो भी केबल आता है वो इस यहाँ पे टावर के अंदर से यहाँ पे नीचे लाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे आप सभी ऐसे यहाँ पे विंड टरबाइन देख रहे हैं, इसके अंदर से सभी के ऐसे यहाँ पे केबल आते हैं और नीचे यहाँ पे आप देखते हैं कि इस ज़मीन के अंदर यहाँ पे एक बड़ा केबल रहता है। उस केबल के अंदर यहाँ पे इस जैसे ही उसका केबल आया तो उसके अंदर कनेक्ट किया जा सकता है, और जैसे ही उसके अंदर कनेक्ट करते हैं उसका जो भी यहाँ पे मेन केबल है ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको सब स्टेशन के अंदर यहाँ पे भेजा जाता है। और जैसे ही यहाँ पे सबकी जो भी यहाँ पे बिजली होगी इस यानी कि जो भी यानी कि इस केबल के अंदर से यहाँ पे नीचे आएगी, और सभी यानी कि विंड टरबाइन की जो भी बिजली होगी वो एक ही यहाँ पे केबल के ज़रिए से यहाँ पे जो भी इसके अंदर जो बाजू वाला यहाँ पे जो साइड में यहाँ पे जो भी सब स्टेशन बना हुआ है इसके अंदर यहाँ वहाँ पे भेजा जाता है। तो इस तरह से जो विंड टरबाइन है इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से बिजली बनती है।